वजीर आजम नरेंद्र मोदी का आज से केरल और कर्नाटक का 2 रोजा दौरा। वजीर आजम आज कोची हवाई अड्डे के करीब कलाड़ी गांव में आदि शंकराचार्य की मुकद्दस जाए पैदाइश का करेंगे दौरा। कोची मेट्रो और भारतीय रेल के 4,500 रुपए के मुताबिक मंसूबों का करेंगे इफ्तिताह और रखेंगे संगे बुनियाद। भारतीय मईशत को मिली रफ्तार। रवा माली साल की अप्रैल ता जून की सहमाही में भारत की जीडीपी में हुआ 13.5% का इजाफा। गुज़िश्ता साल की पहली सहमाही में 20.1 थी जीडीपी की शरह नमू। ज़राई तरक्की की शरह 4.5%। खदमात के शोबे में रही बेहतरीन कारकर्दगी। आज से 30 सितंबर तक मनाया जाएगा पोषण माह। इस साल 5वें राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान खवातीन की सेहत और बच्चों की तालीम पर दी जाएगी तवज्जो। ग्राम पंचायतों को पोषण पंचायत बनाना है मकसद। वजीर आजम ने मन की बात प्रोग्राम में ग़िज़ाइयत की क़िल्लत के खिलाफ मुहिम में शामिल होने की लोगों से की थी अपील। मुल्क को आज मिलेगी सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देसी वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और महकमा बायोटेक्नोलॉजी मिलकर इस देसी वैक्सीन को करेंगे लॉन्च। सर्वाइकल कैंसर से होगी हिफाजत। बिहार की अजीम इत्तेहाद हुकूमत के क़याम के 22 दिनों के अंदर ही तनाज़ात में घिरे कार्तिकेय सिंह ने किए वजीर के ओहदे से दिया इस्तीफा। बीजेपी लीडर सुशील मोदी ने कहा, अभी तो पहला विकेट गिरा है, गिरेंगे कई मजीद विकेट। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर भारत यूएई मुश्तरका कमीशन की 14वीं मीटिंग की करेंगे शरीकी सदारत। मुत्तहदा अरब अमारात के वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नह्यान के साथ भारत यूएई खुसूसी मुज़ाकरात में भी लेंगे हिस्सा। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में चीन के सिंगयांग सूबे में उइग़ुर बरादरी के खिलाफ जुल्म सितम के दावों को करार दिया गया काबिल एतबार और साथ ही इंसानियत के खिलाफ मुमकिन जराइम की कही बात। आलमी बरादरी से मसले पर फौरी तवज्जो देने का मुतालबा। और एशिया कप क्रिकेट में भारत ने हांगकांग को 40 रन से शिकस्त देकर सुपर 4 में बनाई जगह। लीग राउंड में दोनों मैच जीतकर ग्रुप ए में भारत सरफहरिस्त। ग्रुप बी में सुपर 4 में रसाई के लिए श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान आज मुकाबला। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी केरला और कर्नाटक के 2 रोज़ा दौरे पर आज कोची पहुंचेंगे। पीएम मोदी आज शाम कोची बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पहुंचेंगे, जहां वो आदि शंकराचार्य की जाए पैदाइश कलाड़ी में श्री आदि शंकर जन्मभूमि इलाके का दौरा करेंगे। इसके अलावा वो आज कोची मेट्रो और इंडियन रेलवे के 4,500 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद भी रखेंगे। शंकराचार्य की मुकद्दस जाए पैदाइश के बाद पीएम मोदी आज CIAL तिजारती मेले और नुमाइश मरकज में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और इन्फो पार्क को जोड़ने वाली 11 किलोमीटर तवील कोची मेट्रो के दूसरे मरहले का संगे बुनियाद रखेंगे। वो कोची मेट्रो फेज 1A के SN जंक्शन से कोटा सेक्शन का इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी क्रोपेंथ्रा कोटाइमचंक विनम रेलवे लाइन को 2 गुना करने, कोलम पुनालोर सिंगल लाइन की बरक़कारी और खुसूसी ट्रेनों की हरी झंडी दिखाकर कौम के नाम वक्फ करेंगे। वो एर्नाकुलम जंक्शन, एर्नाकुलम टाउन और कोलम जंक्शन रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन की तामीर नौ का संगे बुनियाद भी रखेंगे। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और वज़ीर आला पिनरई विजयन भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। इसके बाद केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और वज़ीर आला पिनरई विजयन भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। कल सुबह वज़ीर आज़म मुल्क में ही तैयार किए गए पहले तैयारा बरदार बहरी जहाज़ विक्रांत जैसे पब्लिक सेक्टर की कंपनी कोचिन शिप यार्ड लिमिटेड ने बनाया है को बहरिया में शामिल करेंगे।
वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF के वेब पोर्टल आवास का आगाज करेंगे। वजारत दाखिला ने कहा है कि CAPF मुलाजमीन के लिए रिहाइश के हवाले से इत्मीनान के तनासुब को बढ़ाना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वजारत ने कहा कि वेब पोर्टल CAPF आवास अलॉटमेंट की नजरसानी शुदा पॉलिसी को नाफिज करने और अलॉटमेंट के अमल को मजीद शफाफ बनाने के लिए तैयार किया गया है। ये वेब पोर्टल CAPF और आसाम राइफल्स के अहलकारों की रिहाइश गाहों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और अलॉटमेंट में मदद करेगा। मईशत की महाज पर हुकूमत को राहत देने वाली खबर है। माली साल 2022-23 की पहली सहमाही में मुल्क की GDP की शरह नमू अप्रैल ता जून में 13.5% रही है। गुज़िश्ता माली साल की इसी सहमाही में GDP की शरह नमू 20.1% थी। आदद शुमार के मुताबिक रवा माली साल की अप्रैल ता जून सहमाही के दौरान GDP की तरक्की के शानदार आदद शुमार मईशत की मजबूत तस्वीर पेश कर रहे हैं। पहली सहमाही के दौरान ज़राअत के शोबे में अच्छी तरक्की हुई है। ज़राअत की शरह नमू 4.5% दर्ज की गई है। सर्विस सेक्टर में शानदार कारकर्दगी देखी गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा 25.7% का इजाफा ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में दर्ज किया गया है। इसके साथ इशात और दीगर खदमात में 26% से ज़्यादा का इजाफा दर्ज किया गया है। और कौमी ग़िज़ाइयत माह आज से शुरू होगा। ग़िज़ाइयत माह आज से 30 सितंबर तक मनाया जाएगा। ख़वातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत 1 से 30 सितंबर 2022 तक 5वां कौमी ग़िज़ाइयत माह 2022 मना रही है। इस साल 5वें कौमी ग़िज़ाइयत से माह के दौरान ख़वातीन की सेहत और बच्चों की तालीम पर तवज्जो दी जाएगी। इस साल ख़वातीन और सेहत और चाइल्ड एंड एजुकेशन पर तवज्जो मरकूज़ करके ग्राम पंचायतों को फ़ाल बनाते हुए पोषण पंचायतों का इनेकाद करता है और बाइख्तियार ख़वातीन, ख़ानदा बच्चे सेहतमंद भारत के हदफ को हासिल करना इसका मकसद है। कौमी ग़िज़ाइयत माह के इनेकाद का बुनियादी मकसद तमाम गाँव वालों में ग़िज़ाइयत की अहमियत और ज़रूरत की निशानदेही करते हुए रिवायती खाने पीने के जरिए आम लोगों को ग़िज़ाई क़िल्लत के मुज़िर असरात से पाक करना है। कौमी ग़िज़ाइयत माह का मकसद अच्छी सेहत पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए अच्छी तरह परवरिश याफ्ता भारत के विजन को पूरा करने के लिए अवामी तहरीक को अवामी शराकतदारी में तब्दील करना है। गुज़श्ता मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से ग़िज़ाई क़िल्लत के खिलाफ मुहिम में शामिल होने की अपील की थी। वज़ीर आज़म ने कहा था कि सितंबर का महीना त्योहारों के साथ साथ ग़िज़ाइयत से मुताल्लिक़ एक बड़ी मुहिम के लिए वक्फ है। हर साल हम 1 से 30 सितंबर तक पूरे मुल्क में ग़िज़ाई क़िल्लत के खिलाफ मुतनव्वे कोशिशें करते हैं। PM मोदी ने टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल और अवामी शराकतदारी को भी ग़िज़ाइयत की मुहिम का एक अहम हिस्सा करार दिया था। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत को पहली देसी वैक्सीन मिलने वाली है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और महकमा बायोटेक्नोलॉजी के जरिए मुल्क की पहली देसी वैक्सीन आज लॉन्च की जाएगी। सरकारी ज़राए के मुताबिक देसी तौर पर तैयार भारत की पहली क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन QHPV आज लॉन्च की जाएगी। सर्वाइकल कैंसर ख़वातीन में होने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर है। छाती का कैंसर पहले नंबर पर है। इस वैक्सीन के आने से सर्वाइकल कैंसर की बीमारी से हिफाजत में आसानी होगी। मुल्क में कोरोना की एहतियाती खुराक लगवाने की रफ्तार को मजीद बढ़ाने के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कोविड वैक्सीन महोत्सव के हवाले से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कोविड वैक्सीन महोत्सव के दौरान बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों, स्कूलों, कॉलेजों, मजहबी यात्राओं और दफातर पर टीकाकारी के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। मुल्क में अभी तक 20% लोगों ने ही कोरोना की एहतियाती डोज ली है। वजारती सेहत के मुताबिक बुजुर्ग या फिर जिनको दूसरी कोई संगीन बीमारी है, साथ ही नौजवानों को भी एहतियाती डोज लेने के तय बेदार होना होगा। तभी कोरोना इन्फेक्शन को शिकस्त दी जा सकती है और बीमारी की संगीनी से बचा जा सकता है।
काबिल जिक्र है कि अभी यौमिया इन्फेक्शन शरह 2.05% है और कोरोना की हफ्तावार इन्फेक्शन शरह 2.55% है। वजारत सेहत के मुताबिक 18 से 59 साल के उम्र के सिर्फ 12% और 60 से ज्यादा उम्र के महज 35% लोगों ने एहतियाती खुराक ली है। 18 साल से ज्यादा उम्र के नौजवानों को अभी तक 15 करोड़ 66 लाख एहतियाती खुराक लगाई गई हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मरकजी हुकूमत ने पूरे मुल्क में कोरोना मुखालिफ टीके की एहतियाती खुराक मुफ्त में लगाने का ऐलान किया हुआ है। बिहार में 10 अगस्त को अजीम इत्तेहाद की सरकार बनने के 22 दिन के बाद नीतीश हुकूमत की काबीना से पहला इस्तीफा हो गया। नीतीश कुमार की काबीना के मुतनाज़ वजीर कार्तिकेय सिंह ने कल अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उनके वजीर बनने के बाद से ही बीजेपी उनके खिलाफ जारी वारंट का हवाला देकर उनको हटाने की मांग कर रही थी। कार्तिकेय सिंह ने बुध की सुबह कानून का महकमा वापस लेकर उन्हें गन्ना महकमे का वजीर बनाया गया था, लेकिन कल देर शाम उन्होंने इस्तीफा दे दिया। गन्ना सनत महकमे का इजाफी चार्ज रेवेन्यू और इस्लाहात अराजी के वजीर आलोक कुमार मेहता को दिया गया है। बिहार बीजेपी के तर्जुमान अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि ऐसे दागदार शख्स को वजीर बनाना अफसोसनाक था। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आज बिहार सरकार में मंत्री श्री कार्तिक सिंह जी का इस्तीफा देना पड़ा। वारंटी होने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी पुलिस वेरिफिकेशन के बाद भी उन्होंने शपथ ग्रहण कराया। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय था। भारतीय जनता पार्टी ने जब बार बार आईना दिखाने का काम किया तो उन्होंने गिरगिट के जैसा रंग बदल करके उनका विभाग बदलने का काम किया। और भी जो बागी और दागी मंत्री हैं आपके, उनका भी इस्तीफा लें माननीय मुख्यमंत्री जी। कार्तिकेय सिंह के इस्तीफे पर बिहार के साबिक नायब वजीर आला और बीजेपी लीडर सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार पहले ओवर में ही क्लीन बोल्ड हो गए। अभी तो कार्तिकेय कुमार का पहला विकेट गिरा है, अभी मजीद कई विकेट गिरने को हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों और दहशतगर्दों के दरमियान मुठभेड़ में 2 दहशतगर्द ढेर हो गए हैं। ये मुठभेड़ बुमई इलाके में हुई। दोनों दहशतगर्दों का ताल्लुक जैश ए मोहम्मद से था। मुठभेड़ के दौरान एक शहरी भी जख्मी हो गया, जिसे श्रीनगर के अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां इसकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। और 3 रोज़ा दौरे पर मुत्तहदा अरब अमारात गए हुए वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर भारत और मुत्तहदा अरब अमारात के मुश्तरका कमीशन की 14वीं मीटिंग और मुत्तहदा अरब अमारात के अपने हममंसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नह्यान के साथ तीसरे स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत करेंगे। इस दौरान वो अपने हममंसब शेख अब्दुल्ला के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जायजा लेंगे। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक भारत और मुत्तहदा अरब अमारात तिजारत, काबिल तजदीद तवानाई, सैलाब से बचाव, सेहत, तालीम और बाहमी ताल्लुकात समेत शराकतदारी को मज़ीद मजबूत करने के तय पुरअज़्म हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अबू ज़हबी के दौरे पर रवादारी और बक़ाए बाहमी के वज़ीर शेख नह्यान बिन मुबारक अल नह्यान से मुलाकात की। शेख नह्यान ने भारतीय बिरादरी, योग की सरगर्मियों, क्रिकेट और सकाफती ताउन के लिए भरपूर हिमायत की तारीफ़ की। टोन टैग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आवाज़ और NFC टैग्स का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल अदायगियों की सहूलत फराहम करता है। ये किसी भी मोबाइल डिवाइस को इंटरनेट के बगैर अदायगी करने के काबिल बनाता है। इसने ख़ास तौर पर देही इलाकों में डिजिटल अदायगी के तरीक़े को तब्दील कर दिया है, जहां इंटरनेट की रसाई अब भी कम है। टोन टैग के अदायगी सॉफ्टवेयर की मुनफरिद टेक्नोलॉजी ने उन्हें 2021 के स्टार्टअप इंडिया अवार्ड्स तक रसाई फराहम की है। पेश है ये खुसूसी रिपोर्ट। ज़माना कदीम से ही अदायगी के तरीक़ों में तब्दीली होती रही है। आज के दौर में डिजिटल पेमेंट लोगों में सबसे ज़्यादा मकबूल है। दुनिया की बड़ी आबादी गांव में रहती है और अब भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो स्मार्टफोन के बजाय मामूली फीचर फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि मौजूदा फीचर फ़ोन इस्तेमाल करने वालों को डिजिटल पेमेंट के साथ कैसे जोड़ा जाए। इन लोगों को डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ने का काम कर रहा है बेंगलुरु में वाक़े स्टार्टअप नफ़ा,
जिसने डिजिटल पेमेंट सॉफ्टवेयर टोन टैग को तैयार किया है। ये स्टार्टअप मोबाइल फोन, कार्ड स्वाइपिंग मशीनें और अदायगी के दूसरे आलात पर बगैर राब्ते के डिजिटल लेन देन की सहूलत फराहम करता है। हमने स्टार्ट किया था 2012-2013 के आसपास, जब हमें एक आइडिया आया था कि क्यों ना हम एक रिवर्स वॉलेट बनाते हैं। आज के टाइम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमें दिखता है वो है कि अगर आदमी कैश में पेमेंट करना चाहता है तो उसका वो ऋण कैसे लेगा मर्चेंट से। दुकानदार के पास हमेशा छुट्टे पैसे नहीं होते, चिल्लर पैसे का हमेशा दिक्कत है उनके पास। तो 2012-13 में डिजिटल वॉलेट वैसे भी बहुत कम था, अभी स्टार्ट हो ही रहा था जिस टाइम पे हमने ये सोचा। एंड उस टाइम पे कुमार इन्फोसिस में काम कर रहे थे, फिनैकल का डिप्लॉयमेंट वो देखते थे सिंगापुर में। टोनटैग की साउंडवेव पर मबनी तकनीक अहम तौर पर एक सॉफ्टवेयर है जिसे किसी भी उससे मर्चेंट ऐप में इंस्टॉल किया जा सकता है, जो डिजिटल अदायगी की सहूलत फराहम करता है। मर्चेंट ऐप का इस्तेमाल कर सारिफीन पेमेंट आइकन पर क्लिक करते हैं, जिसके बाद दुकानदार को पेमेंट कबूल करने के लिए एक पॉपअप आता है और ये साउंड वेव्स का इस्तेमाल करके किया जाता है। तो हमारा जो सॉल्यूशन है यूपीआई 123 पे के ऊपर वॉइस से, वो बहुत सिंपल है। आप बात करो, आपको जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए, आपको जो भी सॉल्यूशन चाहिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप हाईवे पे जा रहे हो, आपको लगता है कि आपका फास्टैग का बैलेंस कम है, आपने फ़ोन लगाया, बोला कि मुझे फास्टैग रिचार्ज करना है, अगला अमाउंट बताया, पिन डाला, आपका फास्टैग रिचार्ज हो गया। तो जो चैलेंज आता है, या फिर मुझे बैलेंस ही जानना था कि मेरे फास्टैग में बैलेंस है या नहीं है, बस कॉल लगाया, पूछा कि मेरा बैलेंस बता दो, फास्टैग में है कि नहीं, मेरा टोल आने वाला है। मुझे पता चला कि बैलेंस कम है, मैंने रिचार्ज किया और बिना रुके मैं गाड़ी से क्रॉस कर गया। टोनटैग ने कई पेटेंट्स दर्ज कराए हैं। इस स्टार्टअप का मकसद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के मंत्र को आलमी सतह पर पहुंचाना है। तो आज जितना भी फाइनेंशियल सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च कर रही है, मिनिस्ट्रीज लॉन्च कर रही है, वहाँ पे डिजिटल लिटरेसी का जो चैलेंज है वो हम बहुत इजी वे में सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पे आप सिंपल बोल के बात कर सकते हो एंड वहाँ पे आप इजीली अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हो। टोनटैग फीचर फोन पर राब्ते के बगैर अदायगी की सहूलत फराहम करता है, जिसके जरिए सारिफीन बगैर किसी इजाफी सेटअप के अपने डिवाइस से कम लागत में आसानी से दुकानदार को पेमेंट कर सकते हैं। भारत के देही इलाकों में माली शमूलियत को फरोग देने की सलाहियत के साथ वॉइस पेमेंट को तब्दीली के तौर पर देखा जा रहा है। साउंड वेव पर मबनी अदायगी की तकनीक में पेश रहने की वजह से टोनटैग को तरक्की मिलना यकीनी है। ताफस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और भारत में तैयार फर्नीचर की मांग बैरूनी ममालिक में तेजी से बढ़ रही है। इस साल अप्रैल से जुलाई के दरमियान बरामद होने वाले फर्नीचर में 2013 की इसी मुद्दत के मुकाबले में 248% का इजाफा दर्ज किया गया है। 2013 में अप्रैल से जुलाई के दरमियान जहां 1052 करोड़ रुपए के फर्नीचर की बरामद होती थी, वहीं इस साल इस मुद्दत के दौरान 6790 करोड़ रुपए के फर्नीचर की बरामद हुई है। और बैनुल-अक़वामी खबरों में चीन में गैर मुसलमानों पर जुल्म सितम के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के दफ्तर की इंतहाई मुंतज़र रिपोर्ट बुध के रोज़ जारी की गई, जिसमें कहा गया है कि चीन की जानिब से एगोरों और दीगर मुस्लिम नस्ली ग्रोहों की तफरीक पर मबनी हिरासत इंसानियत के खिलाफ जुर्म हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ की सरबराह मिशेल बैचलेट ने चीनी हुकूमत से सिफारिश की है कि वो ताज़ियती मराकज़ और जेलों में बंद तमाम अफराद की रिहाई के लिए फौरी इक़दाम करे। चीन के बारे में बहुत नरम होने पर कुछ सिफारतकारों और हुकूक़ इंसानी ग्रुपों की तनकीद का सामना करने वाले बैचलेट ने अपनी 4 साला मुद्दत ख़त्म होने से चंद मिनट कबल बुध को रिपोर्ट जारी की। बैचलेट ने मई में सिंकियांग का दौरा किया और ये रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में बैनुल-अक़वामी बिरादरी से मुतालबा किया गया है कि वो दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए बीजिंग की मुहिम में तशद्दुद और दीगर हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ाम को फौरी तौर पर हल करें। अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम ने बताया कि कई महीनों में तैयार की गई ये रिपोर्ट सिंकियांग सूबे में गुज़िश्ता बरसों में होने वाले इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी और मज़ालिम की तस्वीर पेश करती है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के मुआयना कारों का एक काफिला यूक्रेन
मैनोरेजिया जोहरी पावर प्लांट की तरफ बढ़ रहा है, जिस पर रूस का कब्जा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के इस इक़दाम से जंग के इलाके में जोहरी पावर प्लांट्स की हिफाजत को यकीनी बनाने और जोहरी तबाही से बचने की उम्मीद पैदा हुई है। इंस्पेक्टर्स की टीम करीबी शहर ज़ापोरिशिया पहुंच गई है। IAEA की सरबराही में अक़वाम मुत्तहिदा के चीफ न्यूक्लियर इंस्पेक्टर राफेल ग्रोसी ने कहा कि उनका मिशन जोहरी हादसे को रोकना है। दरियासना IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी की ज़ापोरिशिया जोहरी पावर प्लांट में मुस्तकिल मौजूदगी होनी चाहिए। और रूस ने यूक्रेन के साथ 6 माह से जारी जंग के दरमियान सख्त फैसला लिया है। रूस ने यूरोपीय ममालिक को गैस की सप्लाई रोक दी है। रूस ने एक बार फिर गैस पाइपलाइन और वन से यूरोप की सप्लाई मुकम्मल तौर पर मुनक़दा कर दी है। रूसी सरकारी गैस कंपनी गज़प्रोम ने मरम्मत का हवाला देते हुए कहा है कि नॉर्ड स्ट्रीम 1 आइंदा 3 दिन तक बंद रहेगी। रूस पहले ही 20% टैक्स की शरह से गैस की सप्लाई कर रहा था। इस अक़वाम के बाद यूरोप के दर्जनों ममालिक के तवानाई के ज़बरदस्त बहरान में फंस जाने का खदशा बढ़ गया है। रूस यूक्रेन जंग के 6 माह बाद भी दुनिया भर के ममालिक रूस पर पाबंदियां आयद कर रहे हैं। इस दरमियान यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक ने रूस के साथ 2007 के वीज़ा सहूलत के मुआहदे को मुलतवी करने पर इत्तफाक किया है। बुध को जमहूरिया चेक के दारुल हुकूमत पर आग में एक गैर रस्मी मीटिंग के बाद यूरोपीय यूनियन के खारजा उमूर और सलामती पॉलिसी के आला नुमाइंदे जोसेफ बोरेल ने कहा कि ये मुआहदा मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिया जाएगा। यूरोपीय यूनियन के वज़राए खारजा ने रूसियों के लिए यूरोपीय यूनियन के वीज़ा के अमल को मज़ीद सख्त और महंगा बनाने का फैसला किया है। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन के ममालिक भी शेंगन ज़वाबित के मुताबिक इक़दाम कर सकते हैं। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, पोलैंड और फिनलैंड जैसे ममालिक ने इस इक़दाम का खैर मक़दम किया है। इस दरमियान अमरीका ने रूस पर जोर दिया है कि वो बैनुल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकारों की टीम को यूक्रेन के शहर ज़ापोरिशिया में जोहरी पावर प्लांट का मुआयना करने की इजाज़त दे। पेंटागन के नए प्रेस सेक्रेटरी पैट राइडर ने कहा कि अमरीकी महकमा दिफा इलाके में गोलाबारी से आगाह है और राइडर ने कहा कि रूस और यूक्रेन प्लांट की हिफाजत को यकीनी बनाएं। गौरतलब है कि रूस ने मार्च के अवाइल में यूरोप के सबसे बड़े एटमी प्लांट पर कब्जा कर लिया था और इसके बाद से उसकी फौज वहां मौजूद है। और खेल की खबरों पर नजर डालते हैं। एशिया कप क्रिकेट में भारत ने हांगकांग को 40 रन से शिकस्त देकर सुपर 4 में जगह बना ली है। अफगानिस्तान के बाद सुपर 4 में जगह बनाने वाली भारत दूसरी टीम बनी है। भारत ने सूर्या कुमार यादव और विराट कोहली की निस्फ सेंचुरियों की बदौलत एशिया कप T20 क्रिकेट के अपने ग्रुप के मैच में हांगकांग के खिलाफ 2 विकेट पर 192 बनाए, जो अब जवाब में हांगकांग की टीम 152 रन पर ही बना पाई। आज ग्रुप बी में बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान मुकाबला होगा। मैच जीतने वाली टीम सुपर 4 में जगह बनाएगी। और नाज़रीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। अखबारात की जायजे में सबसे पहले बात कर लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा की सफ़े अव्वल की सुर्खी है, मरकजी हुकूमत रियासतों को 8 रुपये फी किलो की रियायत पर 15 लाख टन चना देगी। आपको बता दें कि दालों की खुर्दा कीमत को काबू में रखने के लिए मरकज़ ने कीमतों को मुस्तहकम रखने की स्कीम के तहत रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को सस्ती कीमत पर ये ऐलान किया है। और इसी सफ़े की एक और सुर्खी है कि हिंदुस्तान और फ्रांस का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख़याल है। और आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि इस कौंसिल में दहशतगर्दी, अक़वाम मुत्तहिदा की कई बहाली और आलमी इदारों में इस्लाहात पर बातचीत की गई। और इसी सफ़े पर एक और नाज़रीन सुर्खी है, आपको बता देते हैं, इसमें
जो सुर्खी है वो कहा गया है कि मुसीबत की घड़ी में हुकूमत आवाम का साथ देगी। आपको ये भी बता दें कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल उत्तर प्रदेश में सैलाब के मुतासिरा कई इलाके हैं और इसीलिए उत्तर प्रदेश के जो सैलाब मुतासिरा इलाके हैं आवाम की परेशानियों को देखते हुए पूरी कोशिश की जा रही है कि उनको इन परेशानियों से निजात दिलाई जा सके। और उत्तर प्रदेश की जो हुकूमत है इसके लिए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस घड़ी में हुकूमत जो है वो आवाम के साथ है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा इनकलाब पर। इनकलाब की सुर्खी है कि सऊदी अरब सरमायाकारों की जन्नत बनने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। दुनिया से फिर से बिला रोक टोक आना और यहाँ से परवाज़ों का जाना राब्तों में बेहतरी की निशानी बताया जा रहा है। जी हाँ, सरमायाकारी को बेहतर बनाने के लिए सऊदी अरब ये कदम उठा रहा है और साथ ही ख़ास तौर पर कहा गया है कि कारोबारी सरमायाकारी के लिए इसकी एक ख़ास तौर पर और अहमियत अलग ही हो जाती है। और इसी सफ़े की एक और सुर्खी है, आपको बता देते हैं कि यूक्रेन न्यूक्लियर पावर प्लांट के मुआयने के लिए आलमी टीम रवाना हो गई है और इस टीम ने वहां पहुंचकर सिक्योरिटी का जायजा लिया है और ये टीम प्लांट पर कई रोज़ गुजारेगी, साथ ही इसे पेचीदा कार्रवाई भी बताया जा रहा है। और अब नज़र डालते हैं रोज़नामा हमारा समाज। इसकी सुर्खी है एशिया कप 2022 करो या मरो के मुकाबले में बांग्लादेश और श्रीलंका आमने सामने होंगे। और इसी सफ़े की एक और सुर्खी है कि जामिया मिलिया इस्लामिया की टीम AP1 ने स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2022 जीत लिया है। इस टीम को 1 लाख रुपए नकद मिलेंगे। SIH वजारत तालीम हुकूमत हिंद की एक मुहिम है जो समाज के नागुज़ीर और अहम मसाइल हल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराती है। और आइए अब बुलेटिन की तरफ लौट जाते हैं और बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ चाहता है आपसे रुखसत होने का, लेकिन रुखसत होने से पहले आपको दिखाते हैं स्पेन के सबसे मशहूर फूड फाइट फेस्टिवल ला टोमाटीना की कुछ झलकियाँ। आप इनसे महसूस हों और हमें यही इजाज़त दें। आदाब।